हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एस चक्रा। आई मेक श्योर यू आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए आज पढ़ते हैं हमारे एनसीईआरटी क्लास 7 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की। वो है चैप्टर नंबर 7 और लाइफ इन द डेजर्ट्स। ठीक है, देखो वाटर जो है, वाटर की जो नीड है वो लाइफ है, प्लांट के लिए, एनिमल के लिए और पीपल के लिए। ठीक है, तो ये डिफ़िकल्ट है फॉर एवरी वन टू लिव इन प्लेसेस वेयर देयर इज़ नो वाटर टू ड्रिंक। मतलब ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि कोई वाटर को पिए बिना वो भी रह सकता है। ठीक है, जहाँ पर कोई ग्रास नहीं होती कैटल के लिए टू फीड ऑन एंड वेयर देयर इज़ नो वाटर टू हेल्प द क्रॉप्स टू ग्रो। ठीक है, वी विल नाउ लर्न अबाउट द प्लेसेस इन द वर्ल्ड। हम उन प्लेसेस को वर्ल्ड में उन प्लेसेस को लर्न करेंगे जहाँ पर लोग लर्न करते हैं टू कोप, कैसे वहाँ उस एक्सट्रीम हार्श कंडीशन, एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर में, जैसे डेजर्ट की लाइफ, ठीक है, वो कैसे सर्वाइव करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉटनेस है। ठीक है, और जैसे फायर जैसे उगलती है, ठीक है, वो डेजर्ट फॉर्म होता है। और सम कोल्ड रीजन में ही पढ़ेंगे जहाँ पर आइस होती है। ठीक है, और ये डेजर्ट एरियाज़ हैं वर्ल्ड के, तो इनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे लो रेनफॉल, स्कैंटी वेजिटेशन एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। और ये डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पर कि हॉट डेजर्ट्स या फिर कोल्ड डेजर्ट, कौन से डेजर्ट्स हैं, उनके कौन से टाइप्स हैं, ये डिपेंड करता है किस पर, डेजर्ट पर और क्लाइमेट पर। पीपल उन जगह पर इनहेबिट करता है, इनलैंड्स पर, जो जिस जहाँ पर लिटिल वाटर होता है, और प्रैक्टिस करते हैं एग्रीकल्चर को। ठीक है, कम वाटर में एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते हैं। उन प्लेसेस को हम यहाँ पर रीड करेंगे। तो बात करते हैं हॉट डेजर्ट की, जो कि हमारा जो सहारा डेजर्ट है, ठीक है, वो हॉट डेजर्ट है। सारा डेजर्ट यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड कौन सा है? आटाकामा। ठीक है, तो यहाँ पर सहारा डेजर्ट है, ये आप देख रहे होंगे। ये यहाँ पर ड्राई जो हॉट डेजर्ट है सहारा, ये कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, नॉर्थ अफ्रीका में। ठीक है, और यहाँ जो कंट्रीज़ हैं, किस किस कंट्रीज़ को यहाँ टच करता है? ये पूरे कंट्रीज़ को, कौन कौन से कंट्रीज़ को कवर करता है? जैसे अल्जीरिया हो गया, चड हो गया, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, तुनिसिया एंड वेस्टर्न सहारा। तो यहाँ 12 कंट्रीज, ऑलमोस्ट 12 कंट्रीज़ को यहाँ टच करता है सहारा डेजर्ट। ठीक है, आप जब सोचते हैं डेजर्ट के बारे में तो पिक्चर एक क्रिएट होती है कि जो आपके माइंड में इमीडिएटली आती है वो सहारा डेजर्ट में सैंड होती है। ठीक है, तो लेकिन इसके बिना, इसके अलावा क्या होता है? वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ सैंड्स, जो कि सहारा डेजर्ट में कवर होती है। और जो ग्रेवल प्लेन्स होते हैं, जो ग्रेवल प्लेन्स भी होते हैं, जो एलिवेट होते हैं प्लेट्यूज में। ठीक है, विद बेयर रॉकी सरफेस, मतलब बहुत ज़्यादा जो अनजान एक रॉकी सरफेस होता है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। और ये रॉकी सरफेसेस में भी मोर देन 2500 हाई, इतना ज़्यादा हाई भी हो सकते हैं कुछ कुछ प्लेसेस में, आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये आप मैप में देख सकते हैं, ये है हमारा सहारा डेजर्ट। और ये जो है कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है? ये है सहारा, सॉरी, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये है वेस्टर्न सहारा। ठीक है, ये दिस इज़ मोरक्को, मॉरितानिया, माली, चड, अल्जीरिया, इजिप्ट, ठीक है, और लीबिया, सूडान और इरित्रिया और सोमाली, यहाँ पर ये जो है यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट में जो सहारा डेजर्ट का क्लाइमेट है वो स्कॉर्चिंग हॉट है और पार्च ड्राई है। ठीक है, ड्राई भी है, और जो मतलब एक चिल हॉट है, वो यहाँ पर क्लाइमेट पाया जाता है। ठीक है, और एक शॉर्ट रेनी सीजन भी यहाँ पर होता है, मतलब बहुत कम रेनफॉल होती है। और जो स्काई है वो क्लाउडलेस होता है और क्लियर, मतलब वहाँ पर बादल नहीं पाए जाते और क्लियर स्काई होता है। और मॉइस्चर इवेपोरेट होता है फास्टर देन इट एक्यूमुलेट्स, मतलब अगर हॉट डेजर्ट होगा, हॉट अगर वाटर अर्थ सरफेस होगा, तो वहाँ पर जो इवेपोरेशन की कंडीशन होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। और डेज जो होंगे अनबिलीवेबली हॉट, तो डेज क्या होते हैं? मैक्सिमम टेम्परेचर, और हॉट मतलब डेज आर हॉट। ठीक है, टेम्परेचर्स ड्यूरिंग द डे टाइम में भी सोर एज हाई एज 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस कर देता है टेम्परेचर। और हीट करता है सैंड को और बेयर रॉक्स को, जो रॉक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, रॉक बोल्डर्स पाए जाते हैं, उनको हॉट करता है, गर्म करता है, जो कि ये टर्न हो जाते हैं एक रेडिएट्स, और मतलब ये टर्न करते हैं रेडियस, मतलब रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, ये जो
हीट होती है इनके अंदर, जो बेयर रॉक्स होते हैं और सन होते हैं, ये फिर क्या करते हैं, रेडिएट्स भी करते हैं। तो इसके चारों तरफ जो होगा तो उसके चारों तरफ भी एक हॉट, मतलब सब कुछ जो वहाँ पर अवेलेबल होगा वो भी गर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो रेडिएशन की कंडीशन यहाँ पर जो कंडेंसेशन होती है ना, उसी कंडीशन होने की वजह से सारी जो थिंग्स हैं, सारे मैटर्स हैं, वो सारे यहाँ पर हॉटनेस फील करेंगे, ठीक है। नाइट्स में भी फ्रीजिंग कोल्ड, मतलब यहाँ पर क्या है, जो डेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं, और नाइट यहाँ पर चिली कोल्ड भी होती है, ठीक है। टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोल्डनेस की कंडीशन देखने को मिलती है। अब देखें फ्लोरा और फाना, यहाँ पर कौन से फ्लोरा और फाना पाए जाते हैं। तो सहारा डेजर्ट में जैसे कि वेजिटेशन हो गई, तो वेजिटेशन जैसे कैक्टस, डेट, पाम्स, एकेसिया, ठीक है। एकेसिया जैसे बबूल को कहते हैं एकेसिया। और इन सम प्लेसेस में जैसे ओआसिस होते हैं ना, ओआसिस, ग्रीन आइलैंड्स, है ना, ग्रीन आइलैंड फील होते हैं विद डेट पाम सराउंडिंग देम, मतलब डेट पाम वहाँ पाए जाते हैं कुछ मतलब डिस्टेंस में, ठीक है। यहाँ पर जो कैमल्स होते हैं, हाइनाज, जैकाल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस, मेनी वेराइटीज़ ऑफ स्नेक्स और लिजार्ड्स पाई जाती हैं। ये प्रोमिनेंट एनिमल स्पीसीज हैं जो कि सहारा डेजर्ट में पाए जाते हैं। लोग वहाँ पर कैसे एग्रीकल्चर करते हैं या फिर कोई और वेजिटेशन को ग्रो करते हैं, तो ये देखते हैं। सहारा डेजर्ट बावजूद इसके कि यहाँ पर हार्श क्लाइमेट है, यहाँ पर इनहेबिट करते हैं, मतलब लोग रहते हैं, वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल, मतलब वेरियस ग्रुप में रहते हैं पीपल, जो परसू करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ को। जैसे उनके बीच कौन रहते हैं, बेडुइन्स एंड तुआरेग्स, ये कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये कम्युनिटीज़ क्या करते हैं, नोमैडिक ट्राइब भी हैं, ठीक है। इन ग्रुप्स में नोमैडिक ट्राइब भी होते हैं जो लाइव स्टॉक को रियर करते हैं, जैसे कि गोट्स, सीप, कैमल्स, हॉर्सेस। और ये एनिमल प्रोवाइड करते हैं, एनिमल जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं क्या, मिल्क, हाइड्स फ्रॉम विच दे मेक लेदर फॉर बेल्ट्स, स्लीपर्स, वाटर बॉटल्स, ठीक है। और हेयर को यूज किया जाता है फॉर मैट्स, कारपेट्स, क्लॉथ्स, ब्लैंकेट्स, ठीक है। और जो लोग हैं वो पहनते हैं क्या, हैवी रोप्स को, एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट स्टॉर्म्स एंड हॉट विंड्स। तो इनसे क्या होती है, इनके जो स्किन होती है एनिमल्स के, उनसे क्या बनाते हैं, यहाँ पर रोप्स होते हैं, ठीक है, हैवी रोप्स, जो वो प्रोटेक्ट करते हैं डस्ट स्टॉर्म्स और हॉट विंड्स को। ओआसिस इन द सहारा और नाइल वैली इन इजिप्ट सपोर्ट करते हैं सेटल्ड पॉपुलेशन को, और वाटर अवेलेबल होता है, पीपल ग्रो करते हैं डेट पाम्स को, ठीक है। क्रॉप्स जैसे कि राइस, व्हीट, बार्ले एंड बीन्स पाए जाते हैं, यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं। और इजिप्टियन कॉटन फेमस है वर्ल्ड वाइड, इज़ ग्रोन इन इजिप्ट, जो इजिप्ट में ग्रो होती है। ऑयल की डिस्कवरी होती है, ऑयल की डिस्कवरी जैसे एक प्रोडक्ट है, ग्रेट डिमांड है इसकी थ्रू आउट द वर्ल्ड। एक ऑयल की डिस्कवरी हुई है इस सहारा डेजर्ट में, ठीक है। जैसे इन अल्जीरिया, लीबिया एंड इजिप्ट, ये कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्म होते हैं सहारा डेजर्ट में, ओके। और कई प्रकार के मिनरल्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं जो कि उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस एरिया में पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, फास्फोरस, मैंगनीज एंड यूरेनियम। तो ये बहुत टाइप के मिनरल्स भी सहारा डेजर्ट में पाए जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। और थ्रू आउट द वर्ल्ड इनकी ट्रेड भी बहुत ज़्यादा बल्कि में होता है। और कल्चरल लैंडस्केप सहारा में होता है, जैसे कि अंडरगोइंग चेंज, ठीक है। सहारा डेजर्ट में अंडरगोइंग चेंज भी हो रहे हैं, क्या, यहाँ के कल्चरल लैंडस्केप, ग्लीमिंग ग्लास, केस्ड ऑफिस, बिल्डिंग्स, टावर ओवर मास्क एंड सुपर हाईवेज क्रॉसेस क्रिस क्रॉस द एंशिएंट कैमल पाथ। तो ये क्रिस क्रॉस करते हैं कैमल पाथ्स को, ठीक है। और ट्रक्स भी यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं कैमल को इन द साल्ट ट्रेड के लिए जो ट्रक्स हैं उनको यूज किया जा रहा है, विदाउट यूजिंग द कैमल्स, ठीक है। तुआरेग्स कम्युनिटीज़ जो है वो ऐसा दिखाई देते हैं कि वो जैसे एक गाइड किए हुए होते हैं फॉरेन टूरिस्ट, मतलब गाइड किए जा रहे हैं फॉरेन टूरिस्ट द्वारा, क्योंकि ये तुआरेग्स कम्युनिटी जो है वो बहुत बैकवर्ड कम्युनिटी है और प्रिमिटिव ट्राइब इसको कह सकते हैं, ठीक है। मोर एंड मोर नोमैडिक हर्ट्समैन जो सिटी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और उनको जॉब भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस यहाँ पर बहुत लार्ज स्केल पर डेवलप किया जा रहा है इनके लिए, ठीक है। तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन भी अच्छी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, ताकि ये ग्रोथ होने की वजह से इनको एम्प्लॉयमेंट भी अच्छी तरीके से प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। तो गवर्नमेंट और जो NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इन्हें जॉब प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं। कोल्ड डेजर्ट जैसे लद्दाख की बात की जाए तो लद्दाख के बारे में क्या है, लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है जो लाई करता है ग्रेट हिमालयाज़ में ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। काराकोरम रेंज है इन द नॉर्थ एंड जानस्कर माउंटेन्स साउथ में, इसके चारों तरफ ये सारे रेंजेस हैं कोल्ड डेजर्ट जो कि हमारा
कुछ रिवर्स हैं जो लद्दाख के थ्रू फ्लो करती हैं, जैसे इंडस रिवर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन रिवर्स में, ठीक है। रिवर्स फ्रॉम डीप वैलीज एंड गॉर्जेस यहाँ पर देखने को मिलती हैं, और सेवरल ग्लेशियर्स भी हैं जैसे कि लद्दाख में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। एल्टीट्यूड इन लद्दाख वेरीज फ्रॉम अबाउट 3000 मीटर इन कारगिल टू मोर देन 8000 मीटर इन काराकोरम। तो कैसे है काराकोरम, यहाँ पर ऐसे है, मतलब साउथ की तरफ कारगिल है और नॉर्थ की तरफ काराकोरम। तो काराकोरम की रेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है। जैसे कि सेकेंड हाईएस्ट यहाँ पर माउंटेन पीक पाई जाती है कौन सी, K2, ठीक है, K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। और ड्यू टू इट्स हाई एल्टीट्यूड, इस हाई एल्टीट्यूड के कारण जो क्लाइमेट है उसमें एक्सट्रीम कोल्ड और ड्राई क्लाइमेट देखने को मिलता है, और एयर जो होती है इस एल्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा थिन होती है क्योंकि उसमें मॉइस्चर जो है बहुत कम होता है बिकॉज ऑफ कोल्ड रीजन, ओके। और जो हीट है, सन की हीट है, वो इंटेंसली फेल्ट होती है, वहाँ पर फील होती है इसकी वजह से, क्योंकि एयर जो होती है वो बहुत थिन होती है, और एयर थिन होने के कारण उसमें मॉइस्चर की बहुत ज़्यादा कमी होगी, और मॉइस्चर कम होने की वजह से जो सन की रेज है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हीट मतलब जनरेट करेंगी, इंटेंस हीट यहाँ पर फील करने को मिलेगा। तो डे का जो टेम्परेचर है समर में वो 0 डिग्री से ऊपर होता है, और नाइट टेम्परेचर में बिलो -30 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो फ्रीजिंग कोल्ड की कंडीशन होती है विंटर सीजन में, जब टेम्परेचर में भी बिलो -40 डिग्री सेल्सियस होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। और ये जो है लाई करता है रेन शैडो ऑफ हिमालय। रेन शैडो ऑफ हिमालय मतलब जिस तरफ हिमालय है तो उसके रेन शैडो मतलब इसे शैडो की तरफ है, इस मतलब नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। इस वजह से क्या है, क्लाइमेट जो मानसून है वो नहीं जा पाता। इस वजह से क्या है कि यहाँ पर स्नो कवर्ड भी थ्रू आउट द ईयर रहती है, देखने को मिलती है, ठीक है, लद्दाख रीजन में। देयर इज लिटिल रेनफॉल एज लो एज 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर, मतलब यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट है, और डेजर्ट कितने डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर कितने सेंटीमीटर रेनफॉल होना चाहिए, मोर देन 30 सेंटीमीटर रेनफॉल होना चाहिए। उसकी वजह से क्या है, यहाँ पर एक जो रेन फॉरेस्ट होंगे, ठीक है, अदरवाइज वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डेजर्ट में। एरिया एक्सपीरियंस करता है फ्रीजिंग विंड्स को और बर्निंग हॉट सनलाइट को। और आप जानकर ये सरप्राइज होंगे कि अगर आप बैठे हैं ए सन के विद योर फीट इन द शेड, तो यू मे सफ़र फ्रॉम बोथ सन स्ट्रोक एंड फ्रॉस्ट बाइट एट द सेम टाइम। तो उसी टाइम क्या है, अगर सन के सीधे बैठे होंगे आप, तो क्या फील करेंगे, जैसे सन के सीधा बैठेंगे तो आप फील करेंगे यहाँ पर फ्रॉस्ट बाइट और सन स्ट्रोक भी फील करेंगे, ठीक है। फ्लोरा और फाना की बात की जाए तो फ्लोरा और फाना ड्यू टू हाई एरिडिटी वेजिटेशन इज स्पार्स। एरिडिटी मतलब एरिड रीजन है, ठीक है, तो यहाँ पर वेजिटेशन जो है वो बहुत कम देखने को मिलेगी क्योंकि रेनफॉल भी बहुत कम है, ठीक है। और जो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर है उसकी कंडीशन बहुत कम है क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्कैंटी पैचेस ऑफ ग्रासेस मिलेंगे और श्रब्स भी मिलेंगे जो एनिमल के लिए मतलब घास खाने जैसे कि ग्रेज करने के लिए मतलब काम आते हैं। और ग्रुप्स जो होते हैं विलोज एंड पॉपुलर्स, ये विलोज एंड पॉपुलर्स के ग्रुप्स जो होते हैं वो भी दिखाई देते हैं इन वैलीज में, ठीक है। ड्यूरिंग द समर के सीजन में फ्रूट ट्रीज जैसे कि एप्पल्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स ब्लूम। सेवरल स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आर साइटेड इन लद्दाख, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। रॉबिन्स, रेड स्टार्स, टिबेटन स्नोकॉक, ठीक है, रेवन एंड हुपो, ये भी कॉमन मैमल्स हैं, ठीक है, कॉमन एनिमल्स हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। और सम ऑफ दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक है, ये बर्ड्स हैं ना कि मैमल्स हैं, ठीक है, बर्ड्स हैं जो कि यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। एनिमल्स, लद्दाख के एनिमल्स जैसे वाइल्ड गोट, वाइल्ड सीप, याक एंड स्पेशल काइंड्स ऑफ डॉग्स। एनिमल्स जो यहाँ पर रियर करते हैं टू प्रोवाइड फॉर द मिल्क, मीट एंड हाइड्स ऑफ द पीपल इनहेबिटेड इन दिस रीजन। और याक का जो मिल्क है वो यूज किया जाता है बनाने में क्या, चीज़ एंड बटर। द हेयर ऑफ द सीप एंड गोट इज यूज टू मेक वुलेंस, ठीक है, वुलेन बनाई जाती है, ये चीज़ें याद रखना। जब लोगों की बात करें तो लद्दाख रीजन में कौन कौन से लोग रहते हैं, जैसे कि इनहेबिट करते हैं तिब्बत और सेंट्रल एशिया में, ठीक है। पीपल, यहाँ पर जो पीपल होते हैं जैसे मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट, मैक्सिमम मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन है मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट की। तो इस फैक्ट के अनुसार अगर सेवरल बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज यहाँ पर देखने को मिलती हैं जो लद्दाखी लैंडस्केप में ट्रेडिशनल गोम्पास, यहाँ पर जैसे उन मोनास्ट्रीज को क्या बोलते हैं, गोम्पास उन्हें बोलते हैं, ठीक है। और कुछ फेमस मोनास्ट्रीज हैं जैसे हेमिस, थिक्सी, सी
एंड लामायुरू, ये यहाँ पर बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज यहाँ देखने को मिलती हैं। और समर सीजन में लोग बिजी रहते हैं कल्टीवेशन, जैसे बार्ले, पोटैटोज, पीस, बीन्स एंड टर्निप, ठीक है, इस तरीके के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये वेजिटेशन यहाँ पर कल्टीवेशन देखने को मिलता है। क्लाइमेट विंटर सीजन के जो मंथ है वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होता है, सीवियर कंडीशन, हार्श कोल्ड क्लाइमेट वहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। और पीपल खुद को इंगेज रखते हैं फेस्टिविटीज़ में या फिर सेरेमनीज में, कुछ ना कुछ सेरेमनीज होती रहती हैं विंटर सीजन में, ठीक है, क्योंकि उनके पास काम के लिए क्या है, वहाँ पर स्नो पाई जाती हैं, स्नो में कुछ काम नहीं होता, वेजिटेशन भी यहाँ पर ज़्यादा ग्रो नहीं होती और कल्टीवेशन भी बहुत कम होती है, इसलिए लोग अपने आप को किस में इंगेज रखते हैं, फेस्टिविटीज़, कुछ ना कुछ फेस्टिवल्स होते हैं और सेरेमनीज होती रहती हैं। वुमेन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं यहाँ पर, और वे वर्क करते हैं केवल और केवल हाउस के लिए नहीं, बल्कि हाउस और खेतों में काम नहीं करती, बल्कि वो मैनेज करती है एक स्मॉल बिजनेस और शॉप भी, अपार्ट फ्रॉम दी कल्टीवेशन एंड दी हाउस वाइफ्स एज, ओके। और लेह कैपिटल, लद्दाख की कैपिटल जो लेह है वो वेल कनेक्टेड है बोथ बाय रोड एंड एयर कनेक्टिविटी, और नेशनल हाईवे 1 कनेक्ट करती है। देखिए नेशनल हाईवे 1 याद रखना, ये लेह टू कश्मीर वैली को कनेक्ट करती है, जहाँ किसके थ्रू, जोजिला पास, यहाँ पर जोजिला पास है और जोजिला टनल भी अब बन चुकी है, तो बहुत ज़्यादा इजी यहाँ पर पास होने के लिए इजी हो गया है, ठीक है। टूरिज्म एक मेजर एक्टिविटी है इस रीजन की, और टूरिस्ट स्ट्रीम यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। और ये इंडिया और फॉरेन दोनों से आते हुए यहाँ पर टूरिस्ट लोग देखने को मिलते हैं, विजिट करते हैं गुम्पास को, ट्रैक्स टू सी द, ये गुम्पास क्या होते हैं, ये ट्रैक्स होते हैं और देखने के लिए मिडोज एंड ग्लेशियर्स, मतलब मिडोज जो चारागाह होते हैं ना उन्हें कहते हैं मिडोज, और ग्लेशियर्स यहाँ देखने को, यहाँ पर गुम्पास ये ग्लेशियर्स होते हैं, ठीक है। विटनेसिंग सेरेमनीज एंड फेस्टिविटीज आर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़, यहाँ पर ये एक्टिविटीज़ होती रहती है तो उन्हें देखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और पीपल की जो लाइफ होती है वो अंडरगोइंग चेंज होती है, चेंज हुई है, क्यों चेंज हो रही है, ठीक है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा है, इसलिए उनकी जो लाइफ है वो भी चेंज देखने को मिल रही है। लेकिन लद्दाख के लोग ओवर द सेंचुरीज यहाँ पर सीखे हैं अपने जीवन को जीने के लिए बैलेंस और हार्मनी विद नेचर, मतलब यहाँ की जो ज्योग्राफी है, यहाँ की जो इन्वायरमेंट है वो हार्मनी विद पीपल, मतलब एक सिम्बायोटिक रिलेशन से की तरह यहाँ पर रह रहे लोग इन्वायरमेंट को हार्म नहीं पहुँचा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, वाटर और फ्यूल की यहाँ पर स्कार्सिटी है, उसकी वजह से क्या है, वे यूज करते हैं रिवरेंस एंड केयर, ठीक है। और नथिंग इज डिस्कार्डेड और वेस्टेड, तो ये कुछ भी ना तो डिस्कार्ड करते हैं और ना ही वेस्ट करते हैं चीज़ों को, ठीक है। बैलेंस्ड वे में लाइफ इनकी आराम से चल रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट आंसर चूज करते हैं, सहारा इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ अफ्रीका, तो कौन से पार्ट में लोकेटेड है, तो नॉर्दर्न अफ्रीका। सहारा इज व्हाट टाइप ऑफ डेजर्ट, तो दिस इज द हॉट डेजर्ट, ठीक है। लद्दाख डेजर्ट इज मेनली इनहेबिटेड बाई, कौन से यहाँ पर इनहेबिट करते हैं, तो बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स, ठीक है। और डेजर्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाई स्कैंटी वेजिटेशन, हैवी प्रेसिपिटेशन, लो इवेपोरेशन, तो यहाँ पर स्कैंटी वेजिटेशन। हेमिस इन द लद्दाख इज अ फेमस फॉर, हेमिस नेशनल पार्क भी है, तो यहाँ किसके लिए मतलब फेमस है, तो ये है मोनास्ट्रीज के लिए, ठीक है, चर्च और टेम्पल के लिए नहीं। इजिप्ट इज़ फेमस फॉर ग्रोविंग, क्या फेमस है, तो कॉटन, ये वर्ल्ड फेमस, यहाँ पर कॉटन ग्रो होती है, ठीक है। और ओआसिस कहाँ पर पाए जाते हैं, ओआसिस यहाँ पर जो डेजर्ट में, हॉट डेजर्ट में, ठीक है। बेडुइन्स कहाँ रहते हैं, तो बेडुइन्स जो हैं ये लीबिया में रहते हैं, ठीक है, बेडुइन्स जो हैं लीबिया में रहते हैं। ऑयल कहाँ पर पाया जाता है, तो ऑयल जो है यहाँ ग्लेशियर्स, ठीक है, ग्लेशियर में पाए जाते हैं, जो गंगरी है, गंगोत्री नहीं, गंगोत्री ग्लेशियर है ये, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर ना कि गंगरी ग्लेशियर, ठीक है। ऑयल जो है डिप्रेशंस विद वाटर, और जो लामायुरू हैं, लामायुरू ये यहाँ पर हैं, जो है क्या है, एक गांगरी, यहाँ पर देख लेना, गांगरी जो है कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट है। ऑयल जो है लामायुरू जो है ग्लेशियर है, और गांगरी जो है ये कोल्ड डेजर्ट है, और ऑयल डिप्रेशंस विद वाटर, तो ये हमारे करेक्ट जो मैचिंग है ये यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ रीजन दे सकते हैं, और इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आप थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस फील कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ये कुछ चैप्टर पढ़ा दिया, आप यहाँ पर अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, जो कि लाइफ इन द डेजर्ट, ठीक है। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी दबा लेना, और वीडियो को पूरी देखना और लास्ट में लाइक भी कर देना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।